हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक दिन शब्दालंकार में पढ़ाए थे अनुप्रास, यमक और श्लेष ना। अब आज आप लोगों को अर्थालंकार में बताएंगे संदेह, भ्रांतिमान, और मैं बताया था कि इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार आते हैं ना। तो आज हम आप लोगों को संदेह और भ्रांतिमान अलंकार समझाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर संशय या शंका, जिसे स्पेलिंग अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग सस्पेंशन, यानी संदेह बना रहे और निश्चय न हो पाए, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि संदेह बना रहे। आप लोग समझते होंगे सस्पेंशन मतलब हमेशा संदेह बना रहे और वो कन्फर्म ना होने पाए। हमारे दिमाग में अगर कन्फर्म ना होने पाए तो वो चीज़ संदेह अलंकार में आता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आप अंधेरे में कहीं जा रहे हैं। ठीक, अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, एक रस्सी पड़ी हुई है, तो हम क्या सोचते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि संदेह में हो जाते हैं कि यह सांप है या रस्सी है। जब रात में हम जाते हैं कहीं तो वहाँ देखते हैं कि एक रस्सी पड़ी हुई होती है, तो रस्सी को देखते, मान लीजिए टेढ़ा मेढ़ा रस्सी अगर पड़ी हुई है, छोटा सा टुकड़ा है रस्सी का टुकड़ा, तो वो उसे हम सोचते हैं कि या तो ये सांप है या तो रस्सी है, सोचने लगते हैं। और वहाँ पर जो है हम उसको सोच लेते हैं कि मान लीजिए अच्छा कुछ होगा, तो रास्ता इससे थोड़ा सा दूर हट के वो उस वस्तु से दूर हो करके हम चले जाते हैं। और उसके बाद हम जाने के बाद सोचते हैं कि पता नहीं वो रस्सी था या सांप था, रस्सी था या सांप था, बार बार ऐसा अपने मन में आता रहता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, संदेह बना हुआ है कि पता नहीं रस्सी था या सांप। मान लीजिए और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँ कि आपके घर में, मान लीजिए आप घर पे हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति आता है। ठीक, और उसके कुछ ही समय के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है। सपोज दैट आपने अपने घर में एक मोबाइल रखा है, तो आपकी मोबाइल जो है दोनों लोग के जाने के बाद वो मोबाइल आपकी गायब हो जाती है। जब आपकी मोबाइल गायब हो जाती है तो हम उसमें जो है, अब चूँकि हमने देखा तो है नहीं, कोई चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो दिखा के थोड़ी करता है। तो जब मान लीजिए दो लोगों के आने के बाद मोबाइल आपकी गायब हो गई, जब मोबाइल गायब हो गई आपकी, तो हम आप क्या सोचने लगते हैं कि अमुक व्यक्ति जो आया था या तो वो ले गया होगा या तो वो ले गया होगा। यानी दो ही, मतलब दो के बीच में हम संशय करते हैं, यानी संदेह करते हैं। जब संदेह करने लगते हैं कि कौन ले गया, आखिर अगला व्यक्ति ले गया कि वो ले गया, वो ले गया कि वो ले गया, वही चीज़ हम समझते रहते हैं ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि संदेह बना रहता है और हम उसको कन्फर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो हम उदाहरण समझाते हैं, यानी जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर संशय या शंका बना रहे और निश्चय न हो पाए, यानी कहने निश्चित न हो पाए कि कौन व्यक्ति मोबाइल ले गया, 100% हम क्लियरली नहीं हो पाए। ठीक, तो वहाँ पर क्या हुआ, संदेह अलंकार। ठीक, जैसे हमने सांप को देखा या रस्सी को देखा, ये नहीं कन्फर्म हो पाया कि हमने सांप देखा था या रस्सी देखा था, तो हमारे मन में क्या हुआ, संदेह उत्पन्न हुआ, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, आप लोग ये देख रहे हो कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये शायद आप लोग समझते होंगे कि उदाहरण कहाँ से लिया गया है। महाभारत में आप लोग देखते होंगे कि महाभारत में जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, चीर का मतलब वस्त्र होता है ना, वस्त्र मतलब दुशासन जो है उसके वस्त्र को खींच करके उसे द्रौपदी को नंगा करना चाहता था भरी समाज में। तो चूँकि उस समय द्रौपदी क्या थी कि श्री कृष्ण की परम भक्त थी। द्रौपदी जो है श्री कृष्ण को उस समय याद करती है, और उस समय जब याद करती है तो श्री कृष्ण भगवान आते हैं और उसके साड़ी में और जो है कपड़े जोड़ देते हैं, जो कि आप लोग टीवी वी में देखे होंगे। तो उसी समय का ये वर्णन है। तो दुशासन जब साड़ी खींचने लगता है तो भरी समाज में उसे नंगा करना चाहता है, तो खींचते 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 जो है घंटों खींचता रहता है साड़ी। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की जो कृपा थी, साड़ी जो है उनके साड़ी में, द्रौपदी की साड़ी में और मतलब ऐड हो गया था।
इसलिए जो है वो खींचते खींचते परेशान हो गया, अंत में बेहोश होकर के गिर जाता है। खींचते समय जो है वो उसे ये नहीं समझ में आता है, वो उसी समय वह ये सोचता रहता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी। कहने का मतलब ये है कि यह नारी यानी सारी, अब हम इसका अर्थ बता रहे हैं कि सारी बीच नारी है, ठीक। कि वो सोचता है अपने मन में कि यह नारी अर्थात यानी औरत ये साड़ी पहनी हुई है, साड़ी बीच नारी है। कहने का मतलब नारी रहती है वो अपने ऊपर से साड़ी पहनती है, ठीक। तो वही कहता साड़ी बीच नारी, यानी ये साड़ी जो है ये नारी साड़ी पहनी हुई है कि नारी, फिर कहता है कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी जो है पूरी साड़ी लपेट कर बने, ये यानी उसे ये संदेह होता है कि यह नारी जो है सारी बीच नारी है, यानी साड़ी के बीच में नारी है कि नारी बीच साड़ी है। नारी के बीच साड़ी का मतलब ये कि उसे ये भी संदेह होने लगता है कि पता नहीं ये नारी जो है पूरा कपड़े लपेट कर ही तो नहीं बनाई गई है, कितना बड़ा साड़ी है जो कि अभी तक जो है इसका बदन पूरा ओपन नहीं हुआ। उसे यह संदेह बराबर बना रहता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। फिर सोचता है कि साड़ी ही की नारी है, यानी साड़ी पूरे साड़ी की ही तो ये नारी तो नहीं बनी है कि नारी ही की साड़ी है। कहने का मतलब उसे सस्पेंशन बराबर बना है, यानी संदेह बराबर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है, ठीक। यानी स्पष्टीकरण अगर आप देना चाहेंगे तो स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि यहाँ पर दुशासन को सारी और नारी के बीच में बराबर संदेह बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे संदेह अलंकार है। मुझे विश्वास है कि शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले अलंकार की ओर, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक। यहाँ पर हमने समझाया संदेह अलंकार में क्या था कि संदेह बना था, बाद में वो कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन भ्रांतिमान एक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि सस्पेंशन में संदेह होता है। सस्पेंस SUSPENCE, सस्पेंस माने संदेह होता है, संदेह जब होता है। और लोग कहते हैं कन्फ्यूजन, CONFUSION, कन्फ्यूजन माने क्या होता है, भ्रम, ठीक। तो कहते हैं ना कन्फ्यूजन में हो, ठीक। तो सस्पेंशन माने संदेह होता है और कन्फ्यूजन माने भ्रम। संदेह और भ्रम में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक। तो भ्रम में क्या होता है कि भ्रम में वो चीज़ होता है कि किसी वस्तु, चलिए हम परिभाषा में बता देते हैं, जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी देखने में समानता यानी समान लगता है, लेकिन कहने का मतलब वो चीज़ समान रहता नहीं है, बशर्ते देखने में समान लगता है। इसलिए जो है आदमी क्या करता है कि उसको भ्रमवश दूसरा वस्तु समझ लेता है, ठीक। जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का, कोई भी वस्तु है वो अन्य वस्तु समझ करके भ्रम कर बैठता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए उदाहरण लिया हूँ कि बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, और काली ईख समझ कर विषधर उठा लिया हाथी ने आप। तो यहाँ पर हम अब इसका अर्थ समझ, चूँकि ये अर्थालंकार है, जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक जो है ये अर्थालंकार, मतलब चूँकि अर्थालंकार में अर्थ जो है अर्थ के माध्यम से जो है काव्य की शोभा बढ़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ कर विषधर उठा लिया हाथी ने आप। तो यहाँ देखेंगे कि एक हाथी थी और वो अपने रास्ते पर चली जा रही थी, ठीक। जब रास्ते में अपने जा रही थी उसी रास्ते में एक सांप बैठा हुआ था। तो क्या होता है कि जब सांप के सामने जो है हाथी पहुंच जाती है तो सांप सोचता है, जब सांप का सूंड, हाथी का सूंड जब सांप देख लेता है तो सोचता है कि ये तो मेरा बिल है, और वह सांप के सूंड में जो है जा करके घुसने लगा विषैला सांप। कहने का मतलब बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। जब हाथी सांप के सामने जाती है तो सांप उधर ये सोच लेता है कि ये तो मेरा बिल है, सांप के सूंड में जो है घुसने लगता है। बिल विचार यानी उसके सूंड को बिल समझ लेता है, क्योंकि सांप के हाथी के सूंड में बिल होता है, जो सूंड होता है उसका। सॉरी थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ। यहाँ कह रहा है बिल विचार कर नाग सुंड में
घुसने लगा विषैला सांप। कहने का मतलब ये कि हाथी के सूंड को सांप ने अपना बिल समझ लिया। किस कारण से? भ्रम के कारण। यानी भ्रम के कारण जो है वह क्या करता है, जबकि था सूंड, हाथी का सूंड था, लेकिन उसने अपना बिल समझ लिया। किसने? नाग सूंड में, यानी उसके सूंड में है। ठीक, यानी हाथी के सूंड को सांप ने बिल समझ लिया और घुसने लगा विषैला सांप। वह उसके सूंड में अपना बिल समझ करके घुसने लगा। और इधर हाथी को भी भ्रम हो गया। जब हाथी को भ्रम हो गया, हाथी चूंकि रास्ते में हाथी हुई थी उस समय, तो हाथी ने सोचा कि अरे ये तो काली ईख है। हाथी को ईख पसंद होता है, इसलिए हाथी ने सोचा कि ये काली ईख है, तो काली ईख समझकर विषधर यानी सांप विषधर उठा लिया हाथी ने। यानी इधर जो है हाथी भी जो है सांप को क्या समझ लेती है? काली ईख समझ लेती है कि अरे तो काली ईख है, हमको जो है खाने के काम आएगा। इसलिए जैसे ही सांप जो है सूंड में उसके घुसने लगता है, उधर हाथी को भी भ्रम हो जाता है कि अरे तो काली ईख है, इसको उठाकर ले चलते हैं। ठीक, तो समझ आ गया होगा वीडियो। तो यहाँ आप लोग देखे होंगे कि हाथी को क्या हुआ? भ्रम हो गया। हाथी जो है भ्रम बस सांप को जो है क्या करती है? उठा लेती है कि सोचती है काली ईख है। और इधर जो है सांप क्या करता है? हाथी के सूंड को समझ लेता है कि वह मेरा बिल है, इसलिए उसके मतलब सूंड में घुसने लगता है। हम आप ये अब देखते हैं कि संदेह और भ्रांतिमान में थोड़ा सा अंतर होता है। संदेह में क्या होता है कि संदेह बना रहता है, और इसमें क्या होता है कि उसके अलावा जो है भ्रांतिमान भ्रम बस जो है वह मतलब जो चीज़ रहता है वो नहीं करता है, बशर्ते उसको दूसरा अमुख वस्तु समझ करके वह मान लेता है कि यही चीज़ है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपका कि ये जो मोबाइल आपने जो है जो है खोया अपने घर से, जो मोबाइल आपने अपने घर से खोया, तो आपके बीच में क्या था? संदेह था दोनों के बीच। अगर वही चीज़ मान लीजिए जो व्यक्ति मोबाइल ले गया था उसको न समझ करके दूसरे पर आरोप लगाया जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा दूसरे पर। यानी जो हकीकत में ले गया है उसका नाम न ले करके किसी दूसरे व्यक्ति, वो जो दूसरा व्यक्ति आया था उसका नाम लगा दिया कि हाँ तुम ही मोबाइल ले गए हो। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसको भ्रम हुआ। लेकिन यहाँ पर जो कन्फर्म नहीं कर पाया था, वहाँ पर क्या था? संदेह था। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को संदेह और भ्रांतिमान अलंकार समझ में आ गया होगा। अगर इसको अच्छे ढंग से समझना होगा तो एक दो बार और वीडियो को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो संदेह मतलब आप लोगों को संदेह और भ्रांतिमान अलंकार कंठस्थ हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।